सभी साथियों को नमस्कार। आज के एक विशेष वीडियो में हम एक समाधान पर चर्चा करेंगे कि वर्तमान में जितनी भी समस्याएं हैं उनका मूल कारण क्या है और उनका क्या संभावित समाधान हो सकता है। पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, वर्तमान में कुछ भी समस्या हो, कोई सा भी अपराध हो, कि कुछ भी समस्याएं मान के चलिए आप, उसकी जड़ जो है वो ये रुपया है। और ये रुपया अपने आप में अकेला रुपया नहीं है, ये रुपया है कर्ज वाला रुपया, और कर्ज वाले रुपये पर ब्याज वाला रुपया। क्योंकि जब दिए हुए कर्ज पर ब्याज की मांग की जाती है, या हम जब किसी बैंक में डिपॉजिट रखते हैं और उसके ऊपर जब ब्याज की मांग की जाती है, तो ये जो ब्याज है, ये ब्याज कहाँ से आता है? ये ब्याज पूरी तरह से हवा में होता है। और इस हवा के रुपये, इस हवा का जो ये ब्याज वाला रुपया है, इसको काटने की जब कोशिश करता है कोई, तो इसका जो सारा का सारा जिसको कह सकते हैं निचोड़ है, वो जाएगा शोषण के ऊपर। आप नीचे वाले को काटेंगे, नीचे वाला आपके नीचे वाले को काटेगा, और ये काटने का सिलसिला चलता जाएगा। और इसकी पूरी जो कटान है ये ऊपर की लेवल पर जाएगा, जिसको बोलते हैं हम सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इस पाप की खान है। और इसीलिए बड़े लोगों ने कहा है कि ये जो रुपया है, जो बैंकिंग प्रणाली है, जो ब्याज प्रणाली है, ये धर्म और संस्कृति के विरुद्ध है। अब बात ये होती है कि सारे अपराधों की जड़ ये रुपया कैसे है। तो जैसा मैंने पहले बताया आपको कि इस रुपये, ब्याज वाले रुपये की भरपाई के लिए इंसान मिलावट करेगा, झूठ बोलेगा, जोन सा अपराध वो करना चाहता होगा जिससे उसकी पूर्ति होगी वो कर पाएगा। और अगर वो इस अपराध की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, अगर वो लूटपाट नहीं मचा पा रहा है, तो आखिरी में जाके वो सुसाइड करेगा। भारत सरकार की आंकड़ों की माने तो इस देश में बैंकों के कर्ज के मारे हर साल 5,500 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इतने लोग तो आतंकवादी घटनाओं में नहीं मारे जाते हैं। और वो किस घटना के लिए आत्महत्या कर रहे हैं? अगर मान लीजिए आपने किसी बैंक से कर्ज लिया और आप उसको नहीं चुका पा रहे, तो भारत का कोई न्यायालय आपको फांसी की सजा नहीं दे सकता है। इसके बावजूद हर साल लोग कर्ज के मारे, इस ब्याज वाले कर्ज के मारे 5,500 से ज्यादा लोग, ये तो सरकारी आंकड़े हैं, मतलब जो रिकॉर्ड पे है। कितने ही मामले ऐसे हैं जो रिकॉर्ड पे ही नहीं आए हैं। समझ रहे हैं आप? एक किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है कि अगर आपको एक बैंक लूटना हो तो एक बंदूक काफ़ी है, और अगर आपको पूरी दुनिया लूटनी हो तो सिर्फ एक बैंक काफ़ी है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, इस कर्ज वाला, इस ब्याज वाले रुपये के खिलाफ, मतलब ये जो हमारे यहाँ रुपया है, अमेरिका में जाएगा तो डॉलर हो जाएगा, किसी और देश में जाएगा तो वो किसी और करेंसी के नाम से रहेगा, पर कुचक्र जो है सारा पूरा यही चलता है। तो इस कुचक्र को तोड़ने की पहले भी कई बार कोशिशें हुई हैं, लेकिन वो कोशिशें आम जन के स्तर से नहीं हुई, वो कोशिशें हुई ऊपर के स्तर पे। हिटलर को बदनाम इसलिए किया गया क्योंकि वो इस चाल को समझ चुका था। हिटलर ने अपनी खुद की करेंसी छापी। जब सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिले तो उन्होंने जाना कि हिटलर की जो असली ताकत है वो उसके ब्याज मुक्त कर्ज को, उस रुपये को, उनका जो भी वहाँ की करेंसी थी उसमें निहित है। और इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद बैंक की स्थापना की। पर हमारे यहाँ जो माइंड प्रोग्रामिंग की जाती है ना, तो उसमें हमारे बच्चों को यही सिखाया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने तो आज़ाद हिंद सेना की स्थापना की। हमसे हमारी सरकारों ने किसके कहने पे ये बात छुपाई कि उन्होंने आज़ाद हिंद बैंक की स्थापना की, और उन्होंने जो रुपया छापा वो ब्याज मुक्त, कर्ज मुक्त रुपया था। तो जब तक आप अपने समाज में कर्ज मुक्त रुपये के चलन की शुरुआत नहीं करेंगे, या तो इस करेंसी को नकारें, करेंसी को नकार नहीं सकते आप क्योंकि कानून ऐसे बने हुए हैं, लेकिन आपको कर्ज मुक्त समाज की स्थापना करनी होगी, तभी सारे अपराधों पर लगाम लगेगी। और ये डिसीजन कहाँ से लिया जाएगा? ये डिसीजन टॉप लीडरशिप की तरफ से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि टॉप लीडरशिप में तो जाने के लिए उनके सामने शरणम गच्छामि होना पड़ता है, तब जाके कोई मोदी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। समझ रहे हैं आप? तो ये शुरुआत आपको अपने स्तर पे करनी होगी। आपको ये, अच्छा ब्याज कैसा,
सिर्फ बैंक के ही उत्तरदायित्व नहीं है इस अपराध के लिए। अगर आपने भी बैंकों में फिक्स डिपॉजिट करा रखा है और आप सोचते हैं कि उसके बदले हम ब्याज ले रहे हैं, तो बात यह है कि वो ब्याज आएगा कहां से? क्या रिजर्व बैंक ने मान लीजिए 100 लाख करोड़ का लोन दिया है, उस पर वो 10% की मांग कर रहे हैं, या आपने 1 लाख की सॉरी अगर आपने 1 लाख रुपए की एफडी कराई और उसके बदले आप 6,000 की मांग कर रहे हैं, तो ये 6,000 कहां से आएगा? बैंकों ने आज की तारीख में नहीं करते करते कम से कम 300 लाख करोड़ का कर्ज दे रखा है, और उस 300 लाख करोड़ के कर्ज में ब्याज कितना होगा और वो ब्याज कौन छापता है? और अब तो ऐसा हो गया है कि ब्याज को मूलधन बनाया जाता है और फिर मूलधन पे और ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये ब्याज आएगा कहां से? और जब ये ब्याज कहीं से नहीं आता है तो मित्रों, दोस्तों, लूटपाट, शोषण, झूठ, अत्याचार, ये सब होता है। तो जितनी जिम्मेदार बैंकें हैं इस ब्याज वाले सिस्टम के लिए, उतनी ही जिम्मेदार आप लोग भी हैं। मैं तो एक बात कहता हूं कि दुनिया में अगर सबसे कोई सा हिंसक व्यवसाय कोई सा है तो ये ब्याज वाला व्यवसाय है, क्योंकि ये पूरा इल्लीगल, अप्राकृतिक है। और इसी कारण से ये जो पूरा, जिसको कह सकते हैं कि एक डिफरेंस पैदा हुआ है समाज में। अच्छा, फिर होता क्या है? डिफरेंस से याद आया कि हम क्यों नहीं आज इस व्यवस्था के खिलाफ क्यों नहीं बात कर पा रहे? क्योंकि सबके लोगों की एफडीआई हैं बैंकों में, उनको एफडीओ पे ब्याज चाहिए बिना मेहनत का। गांधी जी ने कहा था कि रुपया जो है वो श्रम आधारित होना चाहिए, आय जो है वो श्रम पे आधारित होना चाहिए, और बैंकों में ब्याज पे रख दो, आराम से ब्याज में पैसे चला दो। जैन धर्म में भगवान आदिनाथ ने असीम, मसीह और कृष्टि सिखाई। क्या उनमें इतना विवेक नहीं था कि वो ये सामान्य सा काम सिखा देते हैं कि कुछ भी नहीं करना है, ब्याज पे दो और चलने दो? अच्छा, जो व्यक्ति ब्याज दे पाता है उसको लगता है कि वो मतलब रिजर्व बैंक का गवर्नर ही है, वो अपने आप को डिप्टी गवर्नर भी नहीं समझता है। लेकिन आप 10 बार दे दोगे, 11वीं बार आप उस कुचक्र में फंसोगे ही फंसोगे, और आपकी संपत्ति नीलाम होगी। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि करेंसी तो केवल 34 लाख करोड़ की है। उस 34 लाख करोड़ में से भी 4 लाख करोड़ सिर्फ चलन में है, 30 लाख करोड़ तो दबे हुए पड़े हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, उद्योगपति, ये वो सब। और हकीकत में ब्याज, कर्जे का ब्याज और ये सब करकोरा के लगभग 800 लाख करोड़ का कर्जे है। गिनती नहीं है। रिजर्व बैंक से पूछ रहे हैं कि कितना कर्जा दिया, रिजर्व बैंक बताने को तैयार नहीं है, आपकी बैंक बताने को तैयार नहीं है। और आपको क्या लालच दिया जा रहा है कि आपको भी तो ब्याज मिल रहा है, एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है। ये किस दिन आपका घर ले डूबेगा आपको भी पता नहीं चलेगा। तो सारे अपराधों की जो जड़ है, सारा खराबा जो है, ये बैंकिंग सिस्टम और इसका जो ब्याज प्रणाली है वो है। कत्ल खाना खोलोगे, उसमें जितनी हिंसा नहीं होती जितनी हिंसा इस बैंकिंग व्यवसाय में होती है। ना कोई इस पे पॉलिटिशियंस बात करना पसंद करता है, ना कोई मीडिया बात पसंद करना पड़ती। पूरी माइंड प्रोग्रामिंग कर रखी है कि आप इस चक्कर में उलझे और आपकी संपत्ति नीलाम हो, तो या तो आप मरेंगे या आप भरेंगे। लेकिन इसका समाधान दोस्तों ये है कि आप इस भारतीय रुपये को कर्ज मुक्त बना सकते हैं। अब आप तो नहीं बना सकते कर्ज मुक्त, लेकिन आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। और आपके हिस्से की जिम्मेदारी दोस्तों ये है कि ना तो आप ब्याज दें और ना आप ब्याज लें। जब तक आप ब्याज लेंगे नहीं तो आपके मन में ये फीलिंग आ पाएगी कि हम ब्याज देंगे नहीं। लेकिन अगर आप ब्याज ले रहे हैं तो आपके मन में आएगा चलो इतना आ रहा है, थोड़ा हम दे भी देंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन वो सारी बात प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों का उल्लंघन भारत की बैंकिंग प्रणाली और ये ब्याज प्रणाली है। तो अगर आपको आने वाली पीढ़ियों को इसके भंजन से बचाना है, इस पाप के धंधे से बचाना है, तो आपको अपना रुपया निवेश करना होगा किसी प्राकृतिक संसाधन के विकास के लिए, ना कि आपने पैसा दिया और उसके बदले आप ब्याज की मांग करते हैं। इस्लाम में ब्याज को हराम माना गया है। उसमें यह नहीं कहा गया है कि ब्याज देना हराम है या लेना हराम है, उसमें टोटल बताया गया है कि ब्याज हराम है। और इसीलिए पूरे प्रोपेगेंडा के तहत इस्लाम को बदनाम किया गया है कि आतंकवादी तो वही होते हैं।
दुनिया में बैंकिंग व्यवसाय करने वाले सबसे बड़े आतंकवादी होते हैं। ये बात मैं आज आपको ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। तो इस पूरे कुचक्र को समझिए। हम आगे भी इस मामले पे कुछ वीडियो बनाते रहेंगे। शुरू पहले भी बनाए हैं हमने, उस समय आपको कुछ उस समय मामला क्लिक नहीं हो पाया था। इन सारे कुचक्रों से अगर आप बचना चाहते हैं, सारे अपराधों से अगर बचना चाहते हैं और समाज को कुछ अच्छी चीज़ देना चाहते हैं, तो दोस्तों आप विचार करिए कर्ज मुक्त समाज बनाने पे। हमने जैन कॉलोनियाँ बना दी, सुदामा नगर बना दी, जानकी नगर बना दिए, रामनगर बना दिए, फलाना अयोध्या बना दी, इनसे कुछ नहीं होगा। अगर इनके अंदर ये अंग्रेजों का समझ लो, रॉथस्चाइल्ड का समझ लो, इल्यूमिनाटी का समझ लो, ये कर्ज वाला रुपया अगर चल रहा है, तो आप बड़ी से बड़ी अयोध्या बना लेना, वो लंका ही हो नहीं उसमें। वो लंका के क्या हाल होते हैं वो आपको पता ही है। तो अपना फोकस रखें, अपना मानस तैयार करें कि हमको कर्ज मुक्त, ब्याज मुक्त समाज की स्थापना करनी है। और ये हो सकता है, ये आपके स्तर पे हो सकता है। यूट्यूब पर एक फिल्म है गांव के नाम से, आप उसको देखें। काफ़ी कम व्यूअर्स हैं, काफ़ी कम व्यू मिले हैं उसको। ऐसी चीज़ें कम चलती हैं और बेफालतू की चीज़ें। अभी देश पूरा पागल हो रखा है। आज 5 राज्यों में लोकसभा चुनाव हो गए हैं, तो और किसको क्या मिलेगा कुछ नहीं पता। क्रिकेट में किसी को क्या मिलता है कुछ पता नहीं, पर पूरा देश पागल हो रखता है। और पूरा देश पागल क्यों है, हम तो इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अपनी जो मानसिकता है उसको बदलिए, अपनी माइंड प्रोग्रामिंग को तोड़िए और कर्ज मुक्त समाज, ब्याज मुक्त रुपया, इस पर लौट के आइए। क्योंकि अगर आप, वो कहते हैं हमारे यहाँ कि लौट के बुद्धू घर को आता है, तो जो बुद्धू लौट के घर को नहीं आता है, आप जांच कीजिए कि आखिर वो कहाँ पे जाता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।